धन्यवाद विद्यार्थियों, छात्राओं। अब हम नागमती वियोग खंड पढ़ेंगे। जायसीकृत पद्मावत से लिया गया सिंगल द्वीप वर्णन पूरा हो चुका है और नागमती वियोग खंड हम आज शुरू कर रहे हैं। पहला पद है, नागमती चितौर पथेरा से लेकर सारस जोर कौन हरि मारी ब्याघा लीन झुरझुरी पिंजर हों भई बिरह काल मुहि दीन। व्याख्या विद्यार्थियों, उससे पहले शब्दार्थ है। नागर यानी चतुर, नागरी चालाक, नायक नागरिक, नगर का या नगर की। नागर के अर्थ हुए नारायण भगवान, नारायण विष्णु। वामन, वामन अवतार नारायण का। और कर्ण, राजा कर्ण। पास, पास में, बंधन में। छंदु, छल, झिलमिल, कवच। कर्ण को जन्म से ही निसर्गतः पास और कवच प्राप्त थे जिनसे वे अजय थे। इंद्र ने छल से ब्राह्मण याचक का रूप धारण कर अपने दान के लिए प्रसिद्ध कर्ण से ये पास और कवच मांग लिए थे। अर्जुन कुंती के गर्भ में इंद्र के वीर्य द्वारा उत्पन्न हुए बताए जाते हैं। अतः उनके पुत्र हुए गोपीचंद, बंगाल के राजा माणिकचंद्र और उनकी रानी मैनावती के पुत्र कहे जाते हैं। माता मैनावती ने पुत्र को गुरु जालंधर नाथ, जिसका नाम हाड़ीपा भी था, यह मत्स्येंद्र के गुरु भाई थे और मत्स्येंद्र गोरखनाथ के गुरु थे, से दीक्षा दिलवाकर योग मार्ग में प्रवृत्त किया। आलोपी, लोप होना है, लुप्त होना, गायब करना। पिंजर, अस्थि पंजर, ढांचा। इधर व्याख्या शुरू हो रही है विद्यार्थियों। इधर नागमती चित्तौड़ में रत्नसेन पथ हेरना मार्ग देख रही है। किसका? इधर नागमती चित्तौड़ में राजा रत्नसेन का मार्ग देख रही है, इंतजार कर रही है। प्रियतम जो गए, वो कहती है कि मेरे पति जब यहाँ से गए फिर इधर फेरा, इस तरफ मुड़ के भी देखा नहीं, ना किया, ऐसे गए, लौट कर न आए। ना तो मुड़कर देखा और इस तरह के गए कि अभी तक लौट कर नहीं आए। कदाचित वह किसी नागरी यानी शहरी स्त्री के वश में पड़ गए होंगे, अथवा मेरा चतुर नायक किसी स्त्री के वश में पड़ गया और उसी नारी ने मेरे प्रिय मुझसे छीन लिए। सुख हीरामन तोता काल होकर मेरे प्रिय को ले गया, अन्यथा प्रिय मुझे छोड़कर नहीं जाते। उसका प्राण चला जाता अथवा प्रिय नहीं जाना चाहते थे, चाहे मेरा प्राण चला जाए। वह सुख वामन कला वाला नारायण हो गया, जिसने राज्य करते राजा बलि को छला। जिस प्रकार राजा बलि को बौना बनाकर नारायण ने छल लिया था, उसी प्रकार हीरामन ने रत्नसेन को छल लिया और बहका कर ले गया। इंद्र ने छल करके ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उसके पास और कवच लिए। इस प्रकार सुख से ने रत्नसेन से उसकी विवेक शक्ति छीन अपने साथ चलने को तैयार कर लिया। जैसे बलि वामन की और कर्ण इंद्र की वास्तविकता को न पहचानने के कारण ही चले गए, उसी प्रकार रत्नसेन हीरामन की वास्तविकता को नहीं समझ सके। वह छली था, न पहचानने से ही उसे धोखे में आकर उसके साथ चले गए। राज्य करते, सुख भोगते और भोगी राजा गोपीचंद रत्नसेन को मानो योगी जलंधर हीरामन लेकर चला गया। गरुड़ सुख हीरामन कृष्ण रत्नसेन को गायब करके ले गया। गरुड़ विष्णु का वाहन है, कृष्ण विष्णु के अवतार है। संभवतः इसी विचार से जायसी ने यहाँ कृष्ण के साथ गरुड़ का नाम लिया है, अन्यथा कृष्ण का वाहन गरुड़ नहीं माना जाता है, न कृष्ण के साथ गरुड़ का उल्लेख प्रचलित है। दूसरे हिंदू पौराणिक कथाओं का सम्यक ज्ञान न होने से जायसी में ऐसी असंगतियाँ अन्य प्रसंगों में भी मिलती हैं, जैसे शिव के साथ हनुमान का नाम लेना, कैलाश को स्वर्ग तथा आकाश के अर्थ में व्यक्त करना आदि। कुछ प्रतियों में यहाँ गरुड़ के स्थान पर अक्रूर, अक्रूर पाठ भी मिलता है, तब अर्थ की संगत अधिक सरल और स्पष्ट हो जाती है। पर सौंदर्य और कथन का वेग गरुड़ पाठ से प्रभावपूर्ण बनता है। फिर भी गरुड़ शब्द के वर्णों की प्रकृति के अनुकूल इसी का करूर, अकरूर, अक्रूर भी संभव है। फिर कृष्ण के चले जाने पर उनके कठिन वियोग में गोपी सी नागमती कैसे जिए अर्थात किस प्रकार जीवित रही हैं। अरे कभी वियुक्त होकर जीवित न रहने वाले सारस पक्षियों सी हमारी जोड़ी में से एक को एक से हर कर छीन कर ले गए। हे हरि, किस व्याध ने मेरे
किस व्याग ने मुझे मार लिया, मुझे मार डाला, अर्थात जिसके कारण मैं वियोग की तपन अथवा अग्नि में सूख सूख कर जल जल कर अस्थियों का पंजर मात्र हो गई हूँ। अरे कौन है वह व्याग जिसने मुझे यह विरह काल दिया। अगला पद है विद्यार्थियों, पिय वियोग अस बाउर जीव से लेकर पंखी जरा गा भागे। व्याख्या, उसका जी प्रिय के वियोग में ऐसा बावला था कि वह पपीजा जैसी हुई नित्य पीऊ पीऊ बोलती रहती थी। अथवा एक तो उसका हृदय स्वयं ही बावला हो रहा था, दूसरे पपिया नित्य ही पीऊ पीऊ अथवा निरुद्देश्य उसे अर्थात उसे जलाने के उद्देश्य से पीऊ पीऊ बोलता था, जिससे नागमती का विरह दुख और अधिक उद्दीप्त हो। उस रमणी के काम अधिकाधिक पपीहे के पीऊ पीऊ रटने से और भी अधिक परेशानी हो रही थी। नित्य काम में उसको और भी परेशानी हो रही थी पपीहे की पीऊ पीऊ से। और वह कह उठती है, हे हरि ईश्वर, हे प्रभु, प्रिय मेरे प्रिय को यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से नहीं, अथवा फिर मेरा नागमती का प्रिय नाम शुक हीरामन ले गया, और अथवा कवि की उक्ति के रूप में उसके प्रिय को सुआहर ले गया था। उसके विरह का ऐसा बाण लगा कि वह हिल तक ना सकी, बिध कर रह गई, अथवा विरह का बाण ना डोलकर उसके लिए ऐसा लगा था कि उसका रक्त तक पसीज कर पसीना बन गया था, जिससे उसकी पत्नी भीग गई, क्योंकि सारा रक्त तो पसीना बनकर निकल गया था। उसका हृदय सूख कर थक गया है, अथवा सूखे हृदय पर पहना हुआ ही हरि तक उसके लिए बहुत भारी बोझिल हो गया। हृदय के सूख जाने और निष्प्राण सा हो जाने के पश्चात धीरे धीरे उसके शरीर की सब नाड़ियाँ भी प्राण तजने लगी। अथवा रत्नसेन की पटरानी नागमती के अतिरिक्त चित्तौड़ में रत्नसेन की जो अन्य नारियाँ थीं, वे धीरे धीरे इस प्रकार अपने प्राण त्यागने लगीं। एक क्षण पेट में श्वास आता, दूसरे क्षण ही निकल जाता, और उसका जी और अधिक निराश हो जाता था। अर्थात क्षण क्षण प्रति क्षण के आते आते निश्वास उसके जीवन को बस में कर लेता था। नशा क्षीण करते चलते थे, निश्वास उसके जीव को क्षीण करता जा रहा था। लंबी लंबी सांसें सखियाँ परिचारिकाएँ आदि हवा करती और उसके प्राण को बचाने की कोशिश करती, पानी के छींटे देकर मुंह में पानी डालकर, अथवा विरह अग्नि में तपती नागमती के वस्त्रों को सींच कर शीतल करती। और क्योंकि अपने दौर्बल्य में कठिनाई से वह अत्यंत क्षीण स्वर में बोल पाती थी, वे एक प्रहर काफ़ी समय में उसके मुंह का बोल समझ पाती थी कि वह क्या कह रही है। वह कह उठती थी, मेरे प्रयाण होते प्राणों को कौन रोक कर रखे है, अर्थात मैं मृत प्राय हूँ तो भी मुझे कौन नहीं मरने देता, जो इतना कष्ट हो रहा है। अथवा अब मेरे प्राण प्रयाण कर जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें कौन रोकेगा, मुझे प्रियतम की वाणी कौन सुनाएगा, जो ये मेरे प्राण रह सकें। अथवा पपीहे की पीऊ पीऊ की ओर इंगित करके अथवा समझाई जाने पर कि प्रिय वियोग वह कहती है कि कौन मुझे प्रियतम की बात सुना रहा है, जिसे सुनकर और अधिक मेरा मन तड़पता है। जब वह आह भरती हाय करती, तब उसके विरह की आग की लपट उठती और जिससे उसके शरीर में जो हंस जीव था वह अथवा रह गया, उसके पंख जल गए, शरीर झुलस गया और लगता है कि वह हंस भाग गया। नागमती का प्राण लगभग निकल गया, अथवा भीग जाएगा, अर्थात प्राण निकल जाएंगे।